कंप्लीट बिल्डिंग एस्टिमेट फ्री कोर्स के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा डे 2 है और डे 2 के अंदर हम लोग पीसीसी की कैलकुलेशन करने वाले हैं। डे 1 के अंदर हम लोगों ने अर्थवर्क इन एक्सकवेशन जो है वो कैलकुलेट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो अर्थवर्क की क्वांटिटी होती है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमारा डे 2 है और डे 2 के अंदर हम लोग पीसीसी का काम जो है वो करते हैं। जब हम एक्सकवेशन कर लेते हैं, एक्सकवेशन करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है पीसीसी। जिस तरीके से सीक्वेंस ऑफ वर्क होता है उसी तरीके से मेजरमेंट भी होता है। एमबी का मतलब ही यही होता है कि जो डेली बेसिस पे काम हो रहा है उसी का एक्चुअल मेजरमेंट जो है वो करना। ठीक है, सो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, पीसीसी। तो कोई भी मेजरमेंट करने से पहले हमारे पास में, मतलब जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, चाहे हम एमबी कर रहे हो या फिर हम कोई एस्टिमेट वगैरह बना रहे हो या फिर बिल वगैरह कर रहे हो, तो बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो क्या होता है कि एज पर एक्चुअल का मतलब क्या होता है कि जो साइट पे काम हुआ उसके अकॉर्डिंग साइट से मेजरमेंट्स आती हैं और उन मेजरमेंट्स के बेसिस पे बिल बनता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि एज पर ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जो ड्राइंग में मेंशन है चीजें वो ही उसी का मेजरमेंट करके बिल बनाया जाता है। तो ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि भाई जो ड्राइंग में मेंशन है बिल्कुल एक्चुअल सेम वैसे ही काम जो है साइट पे हुआ है। तो कई बार कंपनीज क्या करती हैं, मतलब दोनों में टैली भी करती हैं कि साइट मेजरमेंट्स आते हैं साइट इंजीनियर की तरफ से और जो ड्राइंग्स होती हैं उसमें मेजरमेंट करके, तो जिसका मेजरमेंट कम बनता है उस तरीके से पेमेंट की जाती है। तो अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हालांकि बिल जो होता है ना वो उसका मतलब ही होता है एज पर एक्चुअल, मतलब जो एक्चुअल में काम हुआ है उसी तरीके से मेजरमेंट करना। तो एक्चुअल में तो हम साइट पे जा नहीं सकते, तो हमारे पास में क्या है, ड्राइंग ही अवेलेबल है, तो इसलिए हम लोग ड्राइंग से ही मेजरमेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब भी कोई भी किसी भी पर्टिकुलर आइटम का अगर आप मेजरमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको उसकी ड्राइंग अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अर्थवर्क के अंदर अर्थवर्क की ड्राइंग समझी थी, ऐसे ही पीसीसी के अंदर पीसीसी की ड्राइंग समझेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे फाउंडेशन प्लान के अंदर आता हूँ, फाउंडेशन प्लान के अंदर कहीं पे भी पीसीसी का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में फुटिंग का साइज जो है वो मेंशन किया गया है, इसके अलावा और कुछ भी मेंशन यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब मैं डिटेल ऑफ फाउंडेशन पे आता हूँ तो यहाँ पे ना मुझे एक्चुअल में दिखता है कि एक मेरी फुटिंग का प्लान दिया हुआ है, ये मेरी फुटिंग का क्या है, प्लान, और ये मेरी फुटिंग का क्या है, ये मेरी फुटिंग का जो है सेक्शन। अगर आप ड्राइंग रीडिंग या कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के अंदर अगर आप एक्सपर्टीज डेवलप करना चाहते हैं तो प्लान और सेक्शन ये दो चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लान का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को टॉप से देखते हैं तो वो हमारा प्लान कहलाता है। और जब हम किसी चीज को सेक्शन, मतलब उसको कट करके देखते हैं बीच में से, तो वो बेसिकली सेक्शन कहलाता है। जैसे अब ये पेन है, ये आपको पेन दिख रहा होगा, इस पेन को अगर मैं टॉप से देख रहा हूं, मैं अगर इस पेन को टॉप से देख रहा हूं तो मुझे ना टॉप से देखने पे ये वाला जो टिप है इसका ये दिखाई देगा। तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे दिखाई देगा ये सिर्फ एक सर्कल दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ सर्कल। तो ये मेरे पेन का क्या हो गया, ये मेरे पेन का प्लान हो गया। अगर मैं इस हिस्से से देख रहा हूं, अगर मैं इस हिस्से को देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे यहाँ पे एक ऐसे आउटर सर्कल दिखाई देगा और एक इनर पॉइंट दिखाई देगा। ये इसकी टिप हो गई और ये आउटर वाला जो पार्ट है इसका ये हो गया। तो देखो एक ही पेन है, अगर मैं इसको इस वाले पॉइंट से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको इस वाले पॉइंट से टॉप से देख रहा हूं तो मुझे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन। अगर मैं इसको लेंथ के अकॉर्डिंग ऐसे कट कर दूं, ऐसे बीच में से मैं इसको फाड़ देता हूं, बीच में से कट कर देता हूं, तो मुझे ये पेन कैसे दिखाई देगा, मुझे ये पेन दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, मुझे पेन दिखाई देगा ऐसे। तो ये इसका क्या हो गया, सेक्शन। अब सेक्शन भी दो तरीके का है, एक तो इसकी ऐसे हाइट के अलोंग मैंने कट किया, एक ऐसे क्रॉस, ऐसे मतलब इसकी जो पार्ट है ना विड्थ, इसके अलोंग। सो अगर मैं इसको इसके अलोंग भी कट करूंगा तो मुझे भी ऐसे सर्कल दिखाई देगा। तो जिसके समझ में प्लान और सेक्शन आ गया उसको समझो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स सारी समझ में आ गई। अगर जिसके सेक्शन समझ में नहीं आया, उसके कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको पूरी जिंदगी आप कितनी भी ड्राइंग रटवा लो उसको कभी ड्राइंग समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो प्लान के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, प्लान के अंदर ना मुझे डबल लाइन दिख रही है, एक आउटर लाइन दिख रही है, एक इनर लाइन दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ऑफसेट दिया हुआ है दोनों के बीच में, डिफरेंस जो दिया है वो 75 mm का डिफरेंस यहाँ पे दिया है। लेकिन यहाँ पे ना एक सेक्शन कट किया हुआ है, यहाँ पे देखो एक सेक्शन कट किया हुआ है यार, इसका नाम है ए डैश
और यहाँ पे सेक्शन की डिटेल मुझे मिल जाएगी कि भाई ये ए डैश क्या है। तो इस सेक्शन की डिटेल देखने पे ये जो आउटर लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है वो ये वाली लाइन है, और ये जो इनर वाली लाइन है वो ये वाली लाइन है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे तो आउटर लाइन आपकी ये वाली है और इनर वाली लाइन जो है ये है। तो इनर लाइन जो है वो फुटिंग के एक्चुअल साइज को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो आउटर लाइन है वो पीसीसी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि हमें ये बता रही है कि 75 mm का ऑफसेट है। तो मतलब क्लियर हो गया कि जो भी मेरी फुटिंग का साइज रहने वाला है उसमें 75 mm का मैं उसमें ऑफसेट दे दूंगा, और उसके बाद में मेरी वो पीसीसी का साइज निकल के आ जाएगा। बस जैसे हम लोगों ने एक्सकेवेशन के अंदर किया था कि जो भी मेरी फुटिंग का साइज था उसमें 300 mm का बोथ साइड हम लोगों ने ऑफसेट लिया, और उसके बाद में हमारा जो है उसमें कैलकुलेशन करके उसका साइज कैलकुलेट कर लिया। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा मुझे इसके अंदर समझाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। और कई बार ऐसे होता है कि ये ना ऑफसेट जो है वो मेंशन नहीं होता है ड्राइंग के अंदर। बहुत सारी ड्राइंग होती है ऐसी कई बार की ना ये जो ऑफसेट होता है ये मेंशन नहीं किया जाता है। तो इसका जनरली एक थंब रूल चलता है। थंब रूल क्या होता है कि आपकी पीसीसी की थिकनेस जितनी है उतना ही एक्स्ट्रा जो है आप उसका ऑफसेट जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे कंबाइन फुटिंग के अंदर, सो कंबाइन फुटिंग के अंदर भी आपको यहाँ पे जो ऑफसेट है ना, यहाँ पे देखो कंबाइन फुटिंग के अंदर ऑफसेट नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको वही सेम एज्यूम करके चलेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बी प्लस 150 75 इधर से 75 इधर से, ऐसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए प्लस 150 मतलब 75 इधर से और 75 जो है वो इधर से। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पीसीसी कैलकुलेशन। पीसीसी कैलकुलेशन इन फाउंडेशन, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है। एक्सेल का सबसे बड़ी फायदा जो है ना, सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अब आपको ना यहाँ पे कुछ चीजें रिपीट नहीं करनी है, मतलब आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बस सिंपल यहाँ से कॉपी करो, ये पूरा का पूरा डेटा कॉपी करो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। मैं हमेशा ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे रफ वर्क करता हूँ वो इसलिए करता हूँ ताकि हम बड़े आसानी से ऊपर की चीजों को कॉपी पेस्ट कर सकें। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सारे हमारे जो फुटिंग्स हैं उनके एक्चुअल साइज जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब बस हमें यहाँ पे आना है और इन कैलकुलेशंस को चेंज कर देना। यहाँ पे 0.6 था क्योंकि हम लोगों ने 300 का ऑफसेट लिया था, और यहाँ पे इसको सिंपल 0.15 आपको कर देना है। इसको भी आपको यहाँ पे क्या कर देना, 0.15 कर देना, 0.15, ठीक है। बस अब यहाँ पे डेप्थ आपको चेंज करनी है। डेप्थ मेरी 100 mm है। जब हम लोगों ने एक्सकेवेशन किया था तो उसमें 1.2 मीटर मेरी डेप्थ थी, लेकिन यहाँ पे हमारी 0.1 रहेगी क्योंकि 100 mm थिकनेस है। इसी को आप यहाँ से नीचे ऐसे कॉपी कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा है उसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ से ये डिलीट कर दीजिए। अब देखो अब सिंपल क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ना इसको आप नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके साइज चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो आपका 0.15 आ गया, यहाँ पे भी 0.15 आ गया, यहाँ पे भी 0.15, यहाँ पे भी 0.15, इस तरीके से। ऐसे ही सेम यहाँ से इस फॉर्मूले को कॉपी करो, या फिर डायरेक्ट भी आप यहाँ से ना नीचे तक ले जाके जा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। जो बीच वाला पार्ट है उसको यहाँ से डिलीट कर दो इस तरीके से। ये बीच वाले पार्ट की हमें जो है ना कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ इसमें ना एक मिस्टेक हो गई है, ये बेसिकली 0.3 भी इसके अंदर ऐड हो गया था, ठीक है। सो अब यहाँ से आप इसको नीचे तक कॉपी कर सकते हो, और यहाँ से इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये भी आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, कंट्रोल वी, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप किसी भी फुटिंग को देख लो, हमने सिर्फ जब हमने एक्सकेवेशन की क्वांटिटी कैलकुलेट किया था तो उस टाइम पे हम लोगों ने नंबर ऑफ फुटिंग जो है वो कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब वही सेम क्वांटिटी हम जो है पीसीसी में भी यूज कर सकते हैं, वही सेम नंबर्स हम लोग जो है आरसीसी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखो हमने वही नंबर यहाँ पे आरसीसी के अंदर भी यूज किया है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा डेप्थ 1.2 मीटर था, लेकिन यहाँ पे पीसीसी की जो हमारी डेप्थ है वो 0.1 मीटर है, 0.1 mm है, ठीक है, 0.1 मीटर, और mm के अंदर 100 mm यहाँ पे वैल्यू है। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने फुटिंग के एक्चुअल साइज जो है वो मेंशन किए हुए थे, बस हमें उसके अंदर 0.15 जो है वो ऐड ऑन करना है, और हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमारी जो टोटल क्वांटिटी आ रही है पीसीसी की फुटिंग्स वो आ रही है 50.48 क्यूबिक मीटर। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो टोटल हमारी कितनी आ रही है 739.64 जो है क्यूबिक मीटर। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक्सकेवेशन भी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे पीसीसी की जो कैलकुलेशन है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। तो इतना ही आसान तरीका है, मतलब एस्टिमेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बस आपको ड्राइंग रीड करना आना चाहिए। अगर आप ड्राइंग रीड कर ली तो आपकी जो एस्टिमेट है वो आप बड़े आसानी से बना ले जाओगे। अगर आपको ड्राइंग रीडिंग नहीं आती है तो फिर आप एस्टिमेट नहीं बना पाओगे। तो वीडियो को क्लोज करते हैं। प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा, जाके उस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, थैंक यू।